Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो सुबह से लेके ठीक है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और अगला एक्शन क्या होगा। ठीक है, सो करंट फीलिंग्स अपडेट है, करंट एनर्जीज अपडेट है। सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। फॉर एंजल नंबर्स प्लीज़ सी यूट्यूब स्टोरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चलो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें और इस रीडिंग को देखें। सो यूनिवर्स, फिर गाइड्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर जो है सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल हैनियल, थैंक यू the earth mother, two of pentacles। आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांसर है, आप लोग पता करना, आप लोग जानते ही होंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या ये कोई टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, डेमोन्स्ट्रेटर हो सकते हैं। एस ऑफ एथम्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है तुला राशि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज द मेजर आर्कना द एम्प्रेस। यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एज अ एयर साइन। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 10, 8 एंड 1। 1, 2, 3, 8 and 10 can be very important। ठीक है, सो बेसिकली मंथ ऑफ मार्च, जनवरी, फेबररी, अक्टूबर एज वेल एज अगस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम देखें कि वो सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहा है। एक तो चीज़ है, अगर आपके पर्सन ठीक है मेल है तो मुझे लग रहा है सुबह से ये ऐसा सोच रहे थे कि कंटिन्यूअसली ऐसा सोच रहे थे कि वो मतलब अपने ज़िंदगी में कौन सा चीज़ को प्रायोरिटी दे। क्या वो रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे, क्या वो संबंध को प्रायोरिटी दे, क्या वो इस मधुर एहसास को प्रायोरिटी दे, या वो अपने ही फाइनेंसेस को, अपने ही रोज़गार के माध्यम को सबसे ज़्यादा फोकस करे। मटेरियलिस्टिक थॉट्स और इमोशनल और स्पिरिचुअल के बीच में इनका इस तरह से चल रहा था जगलिंग। हो सकता है कि ये अपने करियर में भी जगल कर रहे हैं इस वक्त। मैं जगल करने से ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब पोजीशन में है, नो, मैं नहीं बोलूँगी। फाइनेंशियल पोजीशन डाउन है, मैं नहीं बोलूँगी, बट उनका सेटिस्फेक्शन लेवल शायद नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपने जॉब पे जो भी काम करते हैं। या अगर आपके पर्सन स्टूडेंट है तो वो फोकस नहीं कर पा रहे कि हमें अभी स्टडीज़ के लिए ध्यान देने चाहिए या मैं रिलेशनशिप के तरह मैं आऊँ आगे। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी डिवोर्स ही हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, या सेपरेटेड हो सकते हैं, या अनमैरिड भी हो सकते हैं, और राइट, या आप हो सकते हो। आपके पर्सन देखो, मुझे लग रहा है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त शायद, अगर आप मेल हो इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, मे बी इस वक्त शी इज़ प्रेग्नेंट एट द मोमेंट, बट शायद ये न्यूज़ आपको नहीं पहुंचाया उन्होंने, शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे रहते हैं, या हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप सिंगल हो, शायद आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स हुए थे एक ऐसी नाजुक हालत में, और जब आप लोग करीब आए थे और उससे ही ठीक है ये द बेबी इज़ फॉर्म्ड ना। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मन में तो चलते रहते हैं,
टू फ्रूटफुल, ओके, टूवर्ड्स द जर्नी, ठीक है। वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो मैं प्रोजेक्ट का मैं प्लान बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ये कब तक सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उनको बहुत जल्द से जल्द सक्सेस चाहिए। अभी ये कुछ रिलेशनशिप्स में भी फंसे हुए हो सकते हैं, मे बी कोई डिवोर्सी, मे बी कोई विडो, मे बी कुछ इस तरह से रिलेशनशिप में वो बिल्कुल ट्रैप्ड है, मतलब पूरी तरह से पिंजरे में, ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है, ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर वो उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, कैन यू सी, एप्पल इज़ अ वेरी न्यूट्रिटिव फ्रूट, राइट। कहीं ना कहीं पे इस एप्पल को पाने के लिए भी तो उनकी आंखें खोलने चाहिए, उसको लेके आने के लिए अपने हाथ में। व्हेन यू पिक अप एप्पल्स यू नीड टू कीप योर आइज ओपन, आपको तो आंखें खोलना पड़ेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे पिक्चराइजेशन किस तरह से है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आप लोग इस दौरान ना जिस वक्त रीडिंग देख रहे होंगे, हो सकता है इट विल बी ब्रेकफास्ट टाइम और आफ्टर ब्रेकफास्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं पे एप्पल्स तो यहाँ पे है, रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ पे टेम्पटेशंस है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे माया है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है ना आगे बढ़ नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप में। क्यों? ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे तलवार है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, इनको उस जाल में वो फंस गए हैं। किसकी जाल में? या इस औरत के जाल में फंस सकते हैं, चाहे वो उनकी अपने ही क्यों ना हो, चाहे उनके मॉम हो, चाहे उनके सिस्टर हो, चाहे उनकी कोई दूसरी औरत हो, या कोई दूसरा मर्द हो उनके ज़िंदगी में, ठीक है, जिसके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, थक चुके हैं, और यही औरत उनको कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहा है। जब आप किसी के इशारे पे, ठीक है, नाचते हो तो वो कंटिन्यूसली उसको नचाते ही जाते हैं। आपके पर्सन जो है आर्टिफिशियल रिलेशनशिप में फंस गए हैं, वो रियल रिलेशनशिप नहीं था, संबंध नहीं था रियलिटी में। इवन मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी जो है रिपीटेड ब्लैकमेल भी कर रही है, कि हम जब करीब आए थे वो सारे मोमेंट्स जो कैप्चर किए हुए हैं उसको हम एक्सपोज कर देंगे, स्कैंडल कर देंगे। लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ इस तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं ये जो बच्चा है वो हो, ठीक है, आपके साथ उनका संबंध जो है लॉन्ग टर्म तक चले। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक चले, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का वो नहीं सोच रहे हैं। तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स उनके माइंड पे चल रहा था, और ये आपके साथ उस चीज़ को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो द थ्रोट चक्र, दैट इज़ कॉल्ड विशुद्ध चक्र, यहाँ पे उनके ब्लॉकेज हो सकते हैं। बट इस स्वॉर्ड के नीचे भी पेंटिकल है, मतलब क्या है, आपके पर्सन जो है ना एक्सेसिव मटेरियलिस्टिक और अपॉर्चुनिटी जिसको बोला जाता है ना, अपॉर्चुनिस्ट है। मतलब अभी ये कैद हो चुके हैं, अभी इनको छुड़ाने के लिए आप चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। सो यू आर लाइक अ एंजल, ओके, कमिंग इन देयर लाइफ टू रेस्क्यू देम, जैसे आप रेस्क्यू मैनेजमेंट पढ़े हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप हमेशा जब ये ट्रैवल में आएंगे ना, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आएंगे, तभी जिस तरह से हम अपने जब भी प्रॉब्लम्स में आते हैं ना, तब हम अपने माँ का याद बहुत ज़्यादा करते हैं, उसी तरह से आपको माँ मानते हैं ये, ठीक है। और जो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस तरह का माँ, ठीक है, माँ तो माँ ही है, ऊपर से ऐसी माँ जो अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक है, 1% भी नहीं। यहाँ पे भी देखो एप्पल्स, आप इनको एप्पल्स दिए लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन करने के बाद ये कोई दूसरा संबंध में आए, आने के बाद फंसे, और अभी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है उनके परिवार वाले भी नहीं चाहते कि आपके साथ ये रिश्ता हो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन समवन। हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए उन्होंने कोई और जगह पे रिश्ता ऑलरेडी फिक्स कर दिया हो, या आपके पर्सन की शादी भी हो गई है, लेकिन शादी होने के बाद आई एम सॉरी, द रियलिटी वही है कि ये और उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, एंड दे वांट टू डिवोर्स और एंड द रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है ना? बार बार इतना चॉकलेट्स खाते खाते ना, एक बार ऐसा भी होगा, अगर चॉकलेट ब्लैक मतलब डार्क है तो ठीक है, अगर ज़्यादा नॉर्मल शुगरी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, हमारे सोच को, हमारी जो क्षमता है, हमारा जो ऑरास है,
बहुत शुगर, बहुत ज़्यादा मैदा वाला चीज़, प्रोसेस्ड फूड हमारे जो ऑरा है, हमारे जो चक्रस है, उसको आउट ऑफ बैलेंस कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हेल्दी फ्रूट्स नहीं खाए, इन्होंने कुछ प्रोसेस्ड फूड खा लिया। ठीक है, फ्रूट्स खाने चाहिए एकदम होल अनप्रोसेस्ड, पर इन्होंने एप्पल जूस पी लिया, वो भी कार्टन का। ठीक है, और उनको लगा कि वो रियल है, बट वो एप्पल तो वो है ना जो सीधा हम पेड़ से निकलते हैं, मार्केट में मिलता है, ओके हम ले लेते हैं एप्पल्स, राइट, बट उन्होंने एप्पल जूस लिया, वो भी कार्टन का। ठीक है, तो वहाँ पे तो मिलावट होगी, प्रिजर्वेटिव्स होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स दोष भी नहीं है कंपनी का, वो तो प्रिजर्वेटिव्स देंगे, कलरिंग देंगे, फ्लेवरिंग देंगे, उसको मिलावट तो करेंगे। तो मिलावट वाले रिलेशनशिप में क्या होगा? मिलावट वाले रिलेशनशिप में हेल्थ ही इफेक्ट होगा। तो आपके पर्सन की हेल्थ भी मुझे लग रहा है ख़राब है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ये बिल्कुल आपको ना आपकी तरफ रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ मुझे लग रहा है सिग्नल्स भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप इनको समझ रहे हो कि मटेरियलिस्टिक है, नहीं मैं अवॉइड कर जाऊँ, वो बेटर है मेरे लिए। शायद आप इस रिलेशनशिप को कट ऑफ भी करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए आप नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आपको इस इंसान के ऊपर और भरोसा नहीं है। आपको लगता है इनका मन इधर उधर, ठीक है, चला जाता है, और कहीं ना कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इनका मन का, ये दिल किसी को भी दे सकता है इन फ्यूचर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कम्प्लेक्सिटीज़, मैंने इसलिए बताया यहाँ पे कम्प्लेक्स मुझे बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा वेरी यू कैन से दैट आपको उस तरह का एक पोर्ट्रेट हो जो लोग देखने के लिए आते हैं। ठीक है, एग्जीबिशन में आपका वैल्यू उस तरह से है, लेकिन वो वैल्यू आपको कभी भी नहीं दिया आपके पर्सन ने। ठीक है, अभी हम दूसरा देख से देखते हैं कि इनके मोटिव्स क्या है, इनके नेक्स्ट एक्शन भी क्या होंगे। व्हाट इज़ द मोटिव? आपके पर्सन मुझे लग रहा है फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, ठीक है, या वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जॉब चेंज भी कर सकते हैं आपके पर्सन, या आप जॉब चेंज कर रहे हो, ये आपको उस वक्त मिले थे, मे बी आप ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज थे या रिलेशनशिप में थे, और आपके पास ऑप्शंस थे या उनके पास ऑप्शंस थे। आपको उन्होंने ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिलासा दिया था कि आपके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन फिर उन्होंने ना बैक ऑफ कर लिया। उसका 2 रीज़न तो मैंने बता ही दिया आपको। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट एक्शन में स्ट्रेंथ आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, ब्यूटीफुल, एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक स्टार है। ठीक है, यहाँ पे 3, 4, 8 एंड 17, दैट इज़ 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लियो है, सिंह राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे जो देखो द स्टार कार्ड इटसेल्फ सेज कि अगर इनके मोटिव हम देखें, मोटिव इस तरह से है कि इनके पास अभी अगर जो स्टेमिना, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके साथ डील करना, या आपको ये फेस नहीं कर पा रहे हैं अपने ही शर्मिंदगी में या गिल्ट में या रिग्रेट में, लेकिन उनके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप दोनों का प्यार देखो, भले ही यहाँ पे देखो इनफाइनाइट सिंबल है, दिस इज एक्चुअली द 8। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इट्स लाइक अ लूप, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और यही ये चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग इनको वर्क प्लेस में मिले थे, और इंटरव्यू बोर्ड पे शायद ये वो रिक्रूटर थे, कि आप उनको हो सकता है कि जॉब के लिए आपके सिटी में भी आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है आपको जिस दिन उन्होंने डेट के लिए बुलाया होगा उसी दिन किसी दूसरे को भी बुलाया होगा डेट्स के लिए। ठीक है, जिस तरह से रिक्रूटर क्या करते हैं, एक ही डेट्स देते हैं और अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग टाइमिंग भी देते हैं। हम प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं,
जितना तक मैं जानती हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं जानती हूँ अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग समय दिया जाता है कि आप इस टाइम पे आओ, ठीक है। मैं ग्रुप इंटरव्यू का नहीं बोल रही हूँ, मैं पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेटर मतलब ऑफर लेटर के अनुसार मैं बोल रही हूँ कि आपको एक टाइम दिया, इस पर्सन को एक टाइम दिया, ताकि आप दोनों एक साथ ना मिले और ये जज कर पाए कि कौन सही है कौन बेस्ट है, राइट। तो बाद में ये थक चुके, ठीक है। उसके बाद इनको फुर्सत नहीं मिला डिसीजन लेने में और ये डिले करते गए। बट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में भले ही 4 ऑफ स्वर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ इनएक्शन, ठीक है, लेकिन विद द डेस्टिनी आपके पास ये इंसान, ठीक है, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, ठीक है। तो आना पड़ेगा उनको आपके पास, क्योंकि ये जो मोह माया का है, ठीक है, ये तो मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके बीच और इनके बीच कि आपको किसी भी तरह अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये रेस्टलेस हो रहे हैं, ये इनको स्ट्रेस भी हो रहा है, इसलिए वो सोना चाहते हैं, मे भी फुर्सत नहीं है उनको अपने काम से, इसलिए शायद वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके हालत को भी आप समझने की कोशिश करें, ये भी चाहते हैं वो, लेकिन दुआ मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, किसी किसी का मैनिफेस्टेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। इसलिए हो रहा है, देखो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा ये नहीं है फाइनेंशियल बैंकरप्सी, नो, इसलिए आपको दुआ में मांग रहे हैं क्योंकि आपसे बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं है। बट उस दिन 2 लड़की के साथ या 2 लड़के के साथ उन्होंने मुलाकात किया था, मैं पक्का आपको बोल सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट 30% लोगों के लिए तो ऐसा ही हुआ होगा, या कॉल कर लिया आपको, फिर दूसरे के बाद आपके साथ साथ कॉल करने के बाद फिर दूसरे के कॉल कर लिया उन्होंने, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। तो एनीवे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो एक बिल्डिंग रिलेशनशिप को दिखाता है, और कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप अभी भी एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, लोग गॉसिप कर सकते हैं, स्कैंडल कर सकते हैं, र्यूमर्स फैला सकते हैं, तो थोड़ा सा आप भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में करके रखिएगा। और अगर आप इनके साथ अभी भी रिलेशनशिप में हो तो इनको भी बोल दीजिएगा कि वो कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ पे र्यूमर्स का, यहाँ पे स्कैंडल्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो इट्स वेरी क्लियर दैट दे वांट टू हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन अभी अगर बताओ अभी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अभी के लिए, ठीक है, इट्स इन द लॉन्ग टर्म, अभी के लिए वो नहीं लेंगे एक्शन। अगर आप जल्द से जल्द बोलो तो नहीं लेंगे। इट्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मे बी विद इन 8 days 8 weeks, ठीक है, या 8 months भी लगाए आपको कुछ बोलने के लिए, बट तुरंत मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। डेस्टिनी आप ही के साथ जुड़ा हुआ है उनका, कभी भी एक दूसरे को चाहो तो आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते, दैट्स ट्रू। नाउ इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। सो लेट मी सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, दैट्स बेसिकली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम क्यूब्स को थोड़ा सा देख लेंगे। सो व्हाट्स गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, प्रेजेंट में रह के आप फ्यूचर की बात ज़रूर सोचें। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ पे देखो आप सपना देख रहे थे इनके साथ, 40 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है पिरामिड्स, पिरामिड्स का एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अलाइंड हो रहे हैं आपके सोल इस यूनिवर्स के साथ, मुझे दिख रहा है। एक दूर की कैसल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत कुछ आपने इनके साथ सोचा है। तो अगर आपने ड्रीम सपना देखा है तो पॉसिबल होगा ही होगा, क्योंकि डेस्टिनी यहाँ पे कार्ड आ भी चुका था, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। वो प्यार अपने में ढूंढिए, लोगों को प्यार दीजिए। काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। अगर आप खुश रहेंगे माहौल सही से चलेगा। एंड डेफिनेटली प्यार कीजिए छोटे छोटे बच्चे को, एनिमल्स को, माता पिता को, ठीक है। और घर की जो माहौल है उसको हमेशा एकदम पॉजिटिव में रखने की कोशिश करें, टेम्पर लूज़ ना करें।
और कभी कभी चीज़ें हमारे बस में नहीं होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को बर्बाद कर दें किसी को आबाद करने के लिए, ठीक है। सो यू शुड नॉट डू दैट। बी सपोर्टिव, ठीक है। अगर ये इंसान आपसे थोड़ा बहुत मदद लेना चाहते हैं, खुद कॉल करते हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मेक अ जेन्युइन एफर्ट्स टू शो दैट यू केयर। आपका जो नेचर है, ट्रू नेचर, दैट्स ऑफ एन एम्प्रेस, वो आप क्यों किसी के लिए नेगेटिव में जाओगे, है ना। आप किसी मतलब कोई अगर आपसे मदद मांग रहे हैं, मे बी अ न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, तो आप पहले के जैसा क्यों करोगे ऐसा। यू आर जस्ट लाइक द मदर ना, कि हु इज़ वेरी केयरिंग, जो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानते हैं, जो स्पिरिचुअल है, तो वो नहीं करते ऐसा। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ हेल्प मांग रहे हैं, उनकी बात आपको सुनना है तो सुनो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं या एथलीट हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं और आप सुन भी रहे हो, तो सुनो उनकी बात, ध्यान से सुनो वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है दैट इज़ अ ट्रिक, दैट इज़ अ गेम, सिंपली कट इट। अगर आपको लगता है, आप अपने इंट्यूशंस से पता करो कि जेन्युइन है या नहीं, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो मुझे जेन्युइन दिख रहा है, अभी एक जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी आप सुनो क्या कहना क्या चाह रहे। आप फ़ोन कॉल अगर करें और आप फिर से काट दोगे उनका फ़ोन कॉल, तो आपके दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन वो कैसे होगा फिर, समझ में आ रहा है ना। ओके, प्रोसेस्ड फूड आप नहीं हो, राइट, आप रियल हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर पे अपना टाइम देते हैं। दूसरा चीज़ है, यस, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ गेम खेला, चीट किया, डिसीव किया, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, दिस पर्सन इज़ नाउ लर्निंग, मतलब वो अपने जो गलती किया है उसका एहसास उनको हो रहा है, वो सीख रहे हैं कि इस दुनिया में आके कि सब कुछ चीज़, ठीक है, जब आपको प्यार मिलता है उसको आपको रिसीव करने चाहिए, ना कि रिजेक्ट करने चाहिए। ऑथेंटिक लव क्या होता है, जेन्युइन लव क्या होता है, वो उनको पता चल रहा है। ये काफ़ी बार मुझे दिख रहा है कि FM या कुछ गाने सुनते रहते हैं, उनको जो गाना आप दोनों के बीच में शायद चला था, ओके, एंड डेफिनेटली दे वांट टू से हाय हेलो टुवर्ड्स यू। यहाँ पे भी एप्पल है, तो दिस रिलेशनशिप, ठीक है, ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है जो आने चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा केयरिंग अफेक्शनेट रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। ओके, सो अभी फ़िलहाल इनके माइंड बहुत जगह पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मन है वो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो, एक फाउंटेन तभी चलता है जब पानी आप दोगे, ठीक है, पानी का सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, वरना फाउंटेन नहीं चलता। तो प्यार बरसाना ज़रूरी है। एक तरफ से प्यार बरस रहा है, दूसरी तरफ से नहीं बरस रहा है, तो वहाँ रिलेशनशिप नहीं चल सकता। तो ये इनको समझ में आ चुका है वो चीज़, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट. So if you enjoyed, please do like, share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.